हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, इस क्लास में आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि होगा चैप्टर नंबर 3, वर्किंग विद HTML। So बच्चों, in this chapter we will learn about HTML document structure, HTML tags, creating and viewing HTML document, some basic HTML tags, creating heading in a web page, drawing horizontal line across a web page, formatting text, adding marquee। HTML क्या होता है बच्चों? HTML मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि यूज की जाती है वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए। हाइपर टेक्स्ट जो होता है ये टेक्स्ट होता है जो कि वर्क करता है विद द हाइपर, जो कि वर्क करता है एज अ हाइपर लिंक। मार्कअप क्या है? ये एक वे है डॉक्यूमेंट्स को राइट करने का, लिखने का, जो कि डिस्क्राइब करता है डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को। अब बच्चों, स्ट्रक्चर क्या होता है HTML डॉक्यूमेंट का? सबसे पहले लिखते हैं हम HTML, फिर आता है हेड, फिर आता है टाइटल, देन HTML, देन हेड यहाँ पे क्लोज हो जाता है, देन स्टार्ट होता है बॉडी। यहाँ पे हम कंटेंट लिखते हैं पूरे पेज का, यहाँ पे बॉडी क्लोज हो जाता है और लास्ट में HTML क्लोज हो जाता है। डिड यू नो Tim Berners-Lee developed the HTML standard in 1989। बच्चों, टिम बर्नर्स-ली ने HTML को डेवलप किया था 1989 में और इन्वेंट किया था वर्ल्ड वाइड वेब को, which is WWW, in 1991। Now what is HTML tag? HTML tag इंडिकेट करता है वेब पेज की जो वेब पेज है वो HTML के अंदर लिखा हुआ है। हेड टैग इंडिकेट्स दैट कि जो इंफॉर्मेशन है, वो जो हेड टैग में क्या इंफॉर्मेशन होती है, वेब की इंफॉर्मेशन होती है। फिर आता है टाइटल टैग, इसमें वेब पेज का टाइटल होता है। बॉडी टैग में बच्चों कंटेंट होता है वेब पेज। HTML टैग्स जो होते हैं कीवर्ड्स होते हैं जो कि एंगल ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं और ये एक मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं वेब ब्राउजर को अबाउट द डिस्प्ले दी कमेंट्स। नॉन एम्प्टी टैग्स जो होते हैं वो पेयर्स में यूज किए जाते हैं, मतलब इनकी स्टार्टिंग के साथ इनकी क्लोजिंग होती है। देयर इज एन एंडिंग और क्लोजिंग एंडिंग टैग। HTML body, B, etc. are examples of non-empty tags। एम्प्टी टैग्स जो होते हैं उनको एंडिंग की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल HR, BR टैग्स, ये क्या है? एम्प्टी टैग्स होते हैं। फिर आते हैं टैग एट्रीब्यूट्स। टैग एट्रीब्यूट्स जो होते हैं स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि ओपनिंग टैग के अंदर यूज किए जाते हैं, जिससे जो टैग का बिहेवियर होता है वो कंट्रोल होता है। देयर कुड बी मोर देन वन एट्रीब्यूट। बच्चों, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट होना चाहिए एक टैग के लिए, सेपरेटेड बाय स्पेस इन बिटवीन, जो कि स्पेस से सेपरेट हो। कुछ टैग एट्रीब्यूट्स है फॉन्ट, ये ओपनिंग टैग है। साइज, ये टेक्स्ट के लिए यूज होता है। देन 6, ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है। कलर, ये एक एट्रीब्यूट है। ब्लू, ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है। अब क्रिएटिंग एंड व्यूइंग HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं और व्यू करते हैं। बच्चों, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि आपको विजिबल होता है। HTML हेड, देन टाइटल, देन हेड की क्लोजिंग, देन बॉडी के अंदर जो हम कंटेंट लिखेंगे वो, फिर बॉडी की क्लोजिंग और HTML की यहाँ पे क्लोजिंग होगी। बच्चों, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, HTML से पहले एक स्लैश का साइन इधर होना चाहिए था। स्टेप 2 होता है बच्चों, जब हमने HTML डॉक्यूमेंट लिख लिया उसके बाद हम HTML डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं यूजिंग फाइल में जाके हम सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और .html या .htm एक्सटेंशन के साथ उसे सेव करते हैं। थर्ड स्टेप में बच्चों हम फोल्डर को ओपन करके फिर यू हैव सेव्ड द HTML डॉक्यूमेंट, वहां उस पर हम डबल क्लिक करके HTML डॉक्यूमेंट को डबल क्लिक करते हैं, फिर हम HTML डॉक्यूमेंट फाइल आइकन पे। अब आता है व्यूइंग सोर्स कोड। HTML कोड को देखने के लिए वेब पेज बीइंग करेंटली डिस्प्लेड इन द ब्राउजर विंडो, ओपन नोटपैड ऐप। हमें क्या करना होगा? नोटपैड ऐप ओपन करेंगे और
सेव्ड HTML डॉक्यूमेंट्स पे जाके उसे ओपन कर लेंगे और वहां से हमारा कोड विजिबल होगा। वी कैन मॉडिफाई द कोड, अब हम कोड को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। तो जो ब्राउजर होगा उसको फिर हम दोबारा से ओपन करेंगे और F5 प्रेस की करेंगे, F5 की को प्रेस करेंगे जिससे रिफ्रेश होगा और जो चेंजेस हमने किए होंगे वो डॉक्यूमेंट के अंदर हमें दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने चेंजेस करे हैं बच्चों। पहले था यहाँ पे, पहले बच्चों बस इतना ही लिखा हुआ था, आई एम लीनिंग टू वर्क विद HTML कोड्स। अब क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे ये नेम ऐड कर दिया, तो जो हमारा ब्राउजर होगा वहां पे अभी चेंजेस रिफ्रेश करने के बाद विजिबल होंगे। अब आता है सम बेसिक HTML टैग्स। अब हम देखेंगे कुछ बेसिक HTML टैग्स, जैसे कि सबसे पहले HTML, ये डिफाइन करता है बिगनिंग और एंडिंग को HTML डॉक्यूमेंट के। एवरी HTML डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन HTML टैग, हर डॉक्यूमेंट में HTML टैग होना जरूरी है। फिर आता है हेड, ये टैग यूज किया जाता है हेडर को डिफाइन करने के लिए डॉक्यूमेंट के। फिर आता है टाइटल, ये टैग हम यूज करते हैं बच्चों डॉक्यूमेंट को, हमारे HTML डॉक्यूमेंट को नेम देने में। दिस इज ऑलवेज रिटन बिटवीन हेड एंड हेड की क्लोजिंग। बच्चों ये हेड टैग्स जो होते हैं दोनों उनके बीच में होता है। फिर आता है बॉडी, इस टैग में बच्चों सारा कंटेंट होता है डॉक्यूमेंट का। इसके पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए यूज होता है। BG कलर विच इज यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर। देन टेक्स्ट, इट इज यूज टू स्पेसिफाई द टेक्स्ट कलर। देन P, ये एक टैग है बच्चों जो कि पैराग्राफ्स को स्पेसिफाई करता है। इट हैज अ लाइन एट्रीब्यूट टू अलाइन पैराग्राफ लेफ्ट, सेंटर, राइट और द पेज। बच्चों इसके पास एक अलाइन एट्रीब्यूट होता है P टैग के पास, जो कि जो पैराग्राफ होता है उसको लेफ्ट, सेंटर या राइट अलाइन करने के लिए यूज होता है। फिर आता है BR टैग, ये लाइन ब्रेक टैग होता है, ये लाइन को ब्रेक कर देता है और नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। फिर आते हैं क्रिएटिंग हेडिंग इन अ वेब पेज। टू डिस्क्राइब डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग इन द वेब पेज, HN tag is used, where N is the number of ranging from 1 to 6. H1 is the largest heading tag, while H6 is the smallest heading. बच्चों अब आता है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग में बच्चों 6 टाइप के हेडिंग टैग होते हैं, H1 से लेके H6। H1 जो होता है सबसे बड़ा हेडिंग टैग होता है, H6 सबसे छोटा हेडिंग टैग होता है। तो अगर H1 के अंदर हमने कुछ लिखा तो वो हमें सबसे बड़ा अपीयर होगा वेब ब्राउजर पे, और अगर H6 में हमने कुछ लिखा तो सबसे छोटा अपीयर होगा। इसी तरीके से H2, H3, H4, H5 जो है ये थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे होते जाते हैं। H2 H1 से थोड़ा छोटा, इस तरीके से H3 H2 से थोड़ा छोटा, तो ये ऐसे होते हैं। The line attribute in the HN tag is used to align the heading to the left, right और center। अब बच्चों align attribute जो होता है HN tag में वो अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। फॉर्मेट होता है H1 के अंदर हम लिखते हैं align is equal to center। बच्चों यहाँ पे ये जो एंगुलर ब्रैकेट है ये नहीं आएगा इधर, ये कुछ इस तरीके से होगा। दिस इज द करेक्ट वन। H1 align is equal to center, यहाँ पे हमने अपना लिखा हेडिंग और यहाँ पे H1 की क्लोजिंग, ये हमें कुछ इस तरीके से अपीयर होगा। अब आता है ड्रॉइंग हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस अ वेब पेज। HR जो होता है बच्चों ये एक एम्प्टी टैग होता है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज होता है। टू मॉडिफाई द डिफॉल्ट लाइन सेटिंग्स वी कैन यूज द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इन द HR टैग। बच्चों HR टैग में हम कलर डाल सकते हैं, तो ये लाइन का कलर बताएगा। साइज इन पिक्सेल्स, तो ये थिकनेस बताएगा बच्चों, जो लाइन की साइज होगी वो कितनी मोटी होगी। विथ इन परसेंटेज, ये परसेंटेज में हम देते हैं, और ये साइज ये क्या चेंज करता है, साइज ऑफ लेंथ ऑफ द लाइन, ये लेंथ का साइज चेंज करता है। अलाइन, ये बच्चों टू चेंज इट्स हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए यूज होता है इन केस द लाइन इज स्मॉलर देन द पेज विड्थ। बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल है, दिस इज हॉरिजॉन्टल रूल। HR के अंदर हमने डाल दिया कलर, ब्लू कलर की लाइन होगी,
साइज उसका 10 होगा, विथ उसका 50% होगा और अलाइन उसका सेंटर होगा। तो बच्चों ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगी लाइन, ब्लू कलर की है, 10 साइज है, विथ इसका 50% है और सेंटर में अलाइन है। आप देख सकते हैं ना इधर है ना इधर है, ये है सेंटर में। अब आता है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। टू फॉर्मेट टेक्स्ट एंड चेंज इट्स अपीयरेंस, फॉन्ट टैग इज यूज्ड। बच्चों टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए फॉन्ट टेक्स्ट यूज होता है। टू चेंज द फॉन्ट यूज फेस एट्रीब्यूट। फॉर्मेट फॉन्ट फेस, फॉन्ट इज इक्वल टू फॉन्ट नेम। फॉन्ट फेस के अंदर हम फॉन्ट का नाम लिखते हैं। एग्जाम्पल हो गया, अगर फॉन्ट फेस हमने कॉमिक सन्स MS दी है तो हमारे पास वो कुछ इस तरीके से अपीयर होगा, दिस इज द नॉर्मल वन। और जब हमने ये टेक्स्ट यूज किया, ये टेक्स्ट का टाइप यूज किया, फॉन्ट यूज किया, तो हमें ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फिर आता है चेंजिंग फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज को चेंज करना हो तो हम यूज करते हैं फॉन्ट साइज इज इक्वल टू, फिर हम अपना साइज दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें फॉन्ट साइज अगर हमने 7 दिया है इस टेक्स्ट का, तो ये कुछ इतना बड़ा हमें दिखाई देगा। तो ये हमें कुछ इतना बड़ा दिखाई देगा, नॉर्मली हमें इस साइज का दिखता। फिर आता है चेंजिंग फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर बच्चों कलर चेंज कर देता है फॉन्ट का। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पर्पल कलर रखा है इधर, तो वो हमें पर्पल कलर का टेक्स्ट दिखाई देगा। अब आता है मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। बच्चों हम टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। बोल्ड करने के लिए वी यूज B टैग, इटैलिक के लिए वी यूज I टैग एंड अंडरलाइन के लिए वी यूज U टैग। बच्चों आप देख रहे होंगे इसमें कि B टैग, I टैग और U टैग सबकी क्लोजिंग भी है। तो क्लोजिंग बच्चों टैग्स की जरूरी होती है। बच्चों अब जैसे इसमें इसको बोल्ड, इसको इटैलिक और इसको अंडरलाइन करना है, तो आप देख सकते हो ये टेक्स्ट बोल्ड हुआ है, थोड़ा मोटा हुआ है, ये टेक्स्ट थोड़ा सा इटैलिक है, टेढ़ा है, और ये वाला टेक्स्ट अंडरलाइंड है। अब है एडिंग मार्क्यू। मार्क्यू टैग जो होता है वो यूज होता है स्क्रोलिंग टेक्स्ट को ऐड करने के लिए वेब पेज पे। द डायरेक्शन एट्रीब्यूट इज यूज। डायरेक्शन एट्रीब्यूट यूज होता है बच्चों डायरेक्शन को चूज करने के लिए स्क्रोल की, जैसे कि अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। अब जैसे हमने ये मार्क्यू टैग यूज किया, मार्क्यू के अंदर वी हैव गिवन द डायरेक्शन पोजीशन, और ये हमारा टेक्स्ट है, ये कंटेंट है, और ये मार्क्यू की यहाँ पे क्लोजिंग होगी। यहाँ पे फिर मिस्टेक है बच्चों, यहाँ पे एक स्लैश होना चाहिए था। अब जैसे मार्क्यू डायरेक्शन अप, और इस टेक्स्ट को हमने अप डायरेक्शन दी है, इस टेक्स्ट को हमने डाउन, इसको लेफ्ट और इसको राइट, तो ये हमें कुछ इस तरीके से बच्चों दिखाई देगा। ये हमारे पास अप है, ये हमारे पास डाउन है, देन दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। तो यहाँ पे बच्चों ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको HTML के बारे में समझ आया होगा। आई वॉन्ट यू टू रिवाइज दिस चैप्टर अगेन, and now I will meet you in your next class with a new chapter. Till then, keep learning. Bye bye.